मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए आराधना के प्रारंभ में हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे बहन उषा सागर की अगुवाई में। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम उषा सागर है। प्रभु में आने का कारण यह था कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। विश्वासी मंदिर की दुआ प्रार्थना के कारण आज भली चंगी पाई जाती हूँ। पिता परमेश्वर और विश्वासी मंदिर के अगुओं का सहृदय धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने मुझे ऑनलाइन प्रार्थना के लिए चुना। आइए हम प्रार्थना करें, हाथों को जोड़ें एवं आँखों को बंद करें। संपूर्ण ध्यान यहोवा परमेश्वर की ओर लगाएं। धन्यवाद करते हैं पिता कि हम आपकी ऑनलाइन आराधना स्तुति कर पाते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें पूरे सप्ताह सुरक्षित रखा। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें बीती रात को सुखदाई मीठी नींद दिया और सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें विश्राम दिन में प्रवेश कराया। प्रार्थना विनती करते हैं पिता, ऑनलाइन के द्वारा जो स्तुति आराधना करते हैं, चाहे वह गीतों के माध्यम से हो, चाहे वह वचनों के माध्यम से हो या भेंटों का चढ़ाया जाना हो, सब आपको ग्रहण योग्य हो। ऐसी प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आगे की आराधना आपके सामर्थी हाथों में देते हुए इस छोटी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आइए परमेश्वर की महिमा में हम कुछ गीत गा लेंगे। पहला गीत गाएंगे हमन गाना गाबो से 79 नंबर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत गा लेंगे हमन गाना गाबो से 79 नंबर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। खाते नहीं वो धोखा किसी भी मुकाम पर, खाते नहीं वो धोखा किसी भी मुकाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। सर होंगे उनके ऊंचे जो खुदा को ढूंढते हैं। सर होंगे उनके ऊंचे जो खुदा को ढूंढते हैं। वो संभालता है उनको हर
हर एक मुकाम पर वो संभालता है उनको, हर एक मुकाम पर रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। बादल गरज रहे हैं, बीना भी बज उठी है, बादल गरज रहे हैं, बीना भी बज उठी है, सागर मचल रहे हैं यहोवा के नाम पर, सागर मचल रहे हैं यहोवा के नाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। अब आओ सर झुकाओ दुनिया के देवताओ, अब आओ सर झुकाओ दुनिया के देवताओ, मसीहा हुआ है राजा सारे जहान पर, मसीहा हुआ है राजा सारे जहान पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, खुदा के कलाम पर, खुदा के कलाम पर। दूसरा एक छत्तीसगढ़ी गीत गाएंगे हमन गाना गाबो से 11 नंबर। अचानक यीशु के आना होई साथी रे पापी, मौका है मन ला फिरा लो। अब हम प्रभु की महिमा में एक छत्तीसगढ़ी गीत गा लेबो हमन गाना गाबो से 11 नंबर, जेकर बोल है अचानक यीशु के आना होई साथी रे पापी, मौका है मन ला फिरा लो। अचानक यीशु के आना हुई साथी रे
आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और न कोई भाषा है जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उसके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह सूरवीर की नाई अपनी दौड़ दौड़ने की को हर्षित होता है। आइए परमेश्वर की महिमा में, उसकी आराधना में हम जाएं। आइए मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 232 नंबर, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। आइए हम प्रभु की महिमा में एक गीत गा लेंगे जो स्तुति के गीत क्रमांक 232 में पाया जाता है। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। Amen.
आइए उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे। रोमियो 6 अध्याय उसका 1 से 23 पद तक पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई कुमारी मनीषा कोसरिया करेंगी और उत्तर कुमारी संगीता कोसरिया के साथ हम सब देंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मनीषा कोसरिया है और मैं नरुति कापा कलेसिया से आती हूँ। प्रभु में बने हुए मुझे 6 साल हो गया है। प्रभु में आने का कारण है कि मेरे पापा जी का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था, उन्हें टीबी का शिकायत था। तब प्रभु की दुआ प्रार्थना से आज मेरे पापा जी ठीक है। तब से मैं प्रभु में बनी हुई हूँ और जैसे मैं बची हूँ वैसे दूसरे को बचाने का प्रयास करती हूँ। आइए उत्तरवादी पाठ की रीति से पढ़ लेंगे। रोमियो 6 अध्याय जो पाया जाता है नीली वाली बाइबिल में 234 पृष्ठ पर। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद बहन संगीता के साथ आप सब पढ़ना। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम संगीता कोसरिया है। आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ेंगे। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह अधिक होता जाए? कदापि नहीं। हम जो पाप के लिए मर गए, फिर अभी भी उसमें कैसे जीवन व्यतीत करें? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जो बपतिस्मा के द्वारा मसीह यीशु के साथ एक हुए, बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में भी सहभागी हुए? इसलिए हम बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी होकर उसके साथ गाड़े गए हैं, जिससे कि पिता की महिमा के द्वारा जैसे मसीह जिलाया गया था, वैसे हम भी जीवन की नई चाल चले। क्योंकि यदि हम उसके साथ उसकी मृत्यु की समानता में एक हो गए हैं, तो निश्चय ही उसके जी उठने की समानता में भी एक हो जाएंगे। यह जानते हुए कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया, कि हमारा पाप का शरीर निष्क्रिय हो जाए, कि हम आगे पाप के दास न रहे। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर निर्दोष ठहरा। अब यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हम विश्वास करते हैं कि उसके साथ जीवित भी रहेंगे। यह जानते हुए कि मसीह मृतकों में से जिलाया जाकर फिर कभी मरने का नहीं, न अब उस पर मृत्यु की प्रभुता है। क्योंकि जो मृत्यु वह मरा, वह पाप के प्रति सदा के लिए मर गया, परंतु अब जो जीवित है वह परमेश्वर के लिए जीवित है। इसी प्रकार तुम भी अपने आप को पाप के लिए मृतक परंतु मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित समझो। इसलिए पाप को अपने विनाशी शरीर में प्रभुता न करने दो, कि तुम उसकी लालसाओं को पूरा करो। और न अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार बनाकर पाप को सौंपो, परंतु अपने आप को मृतकों में से जीवित जानकर अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। तब पाप तुम पर प्रभुता करने नहीं पाएगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, परंतु अनुग्रह के अधीन हो। तो क्या हुआ? क्या हम इस कारण पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं, परंतु अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि किसी की आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो? तो जिसकी आज्ञा मानते हो
उसी के दास बन जाते हो, चाहे पाप के जिसका परिणाम मृत्यु है अथवा आज्ञाकारिता के जिसका परिणाम धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब हृदय से उस प्रकार की शिक्षा के प्रति जिसके लिए तुम समर्पित हुए थे आज्ञाकारी हो गए और तुम पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए हो। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मानवीय संदर्भ में बोल रहा हूँ। जिस प्रकार तुमने अपने अंगों को अशुद्धता और व्यवस्था उल्लंघन के दास होने के लिए सौंप दिया था, परिणाम स्वरूप व्यवस्था उल्लंघन और अधिक बढ़ गया, उसी प्रकार अब अपने अंगों को धार्मिकता के दास होने के लिए समर्पित कर दो कि जिसका परिणाम पवित्रता हो। क्योंकि जब तुम पाप के दास थे तो धार्मिकता की ओर से स्वतंत्र थे। जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनमें तुम्हें उस समय क्या लाभ प्राप्त था, क्योंकि उनका परिणाम तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से मुक्त होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुम्हें यह फल मिला जिसका परिणाम पवित्रता है और जिसका अंत अनंत जीवन है। आइए अंतिम पद एक साथ पढ़ लेंगे। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में अगुवाई आचार्य श्री मूर्ति नारायण करोसिया जी करेंगे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम मूर्ति नारायण करोसिया है। मंदिर आते 10 वर्ष हो चुके हैं। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं और अपनी आँखों को बंद करें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से तेरे चरणों के नजदीक आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हम पर पिता परमेश्वर अपनी आशीषों को दिया है। पिता परमेश्वर अपनी मेहर से पिता परमेश्वर हमें निहाल किया है प्रभु जी कि आज के इस दिन पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना विनती कर सकते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। अनंत जीवन मोक्ष उद्धार देने वाले परमेश्वर, शांति देने वाले परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं
पिता परमेश्वर इस उत्तम अवसर के लिए प्रभु जी कि जब हम सब एक मन एक चित होकर प्रभु जी तेरी आराधना स्तुति के लिए यहाँ एकत्र हैं प्रभु जी, हम सब के हृदय को पवित्र कर शुद्ध कर प्रभु जी, और हम सब के बीच में आप उपस्थित हों पिता परमेश्वर, ताकि आज की आराधना पिता पर निर्विघ्न रूप से निर्बाध गति से हम सब करने पाएँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आप आज की आराधना में पिता हमारी मदद अगुवाई सहायता करें, और प्रभु जी इस आराधना स्तुति में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा ना आने पाए पिता परमेश्वर। हम सारी बातों के लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं अपने संचालक, सह संचालक, आचार्य गणों, सह आचार्य गणों के लिए पिता परमेश्वर, कि उन सब के जीवन में तेरे आशीष में हाथ हो प्रभु जी, वो उन्हें दर्शन प्रकाशन से भरिए पिता परमेश्वर, और इसी तरह प्रभु जी वो निरंतर तेरी महिमा और स्तुति के लिए प्रभु जी अपने आप को समर्पित कर सकें प्रभु जी। उन्हें ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा देना पिता परमेश्वर, कि वो आत्मा और सच्चाई से इसी तरह निरंतर तेरी सेवा में अग्रसर होते रहें पिता परमेश्वर। उन सब के जीवनों में पिता परमेश्वर आपकी आशीष सदा बनी रहे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आज के इस दिन में प्रभु जी जहाँ जहाँ प्रभु जी तेरे नाम का प्रचार प्रसार किया गया है पिता परमेश्वर, उन सारी जगहों में पिता परमेश्वर जहाँ जहाँ तेरा नाम गया है प्रभु जी, वो सारी बातें सुसमाचार उन सब के हृदय में फलवंत होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं मसीह समाज के अगुओं के लिए, पास्टरों के लिए, और संस्थाओं के संचालकों के लिए, प्रबंधकों के लिए, प्रचारकों के लिए, कि उन सब के जीवन में प्रभु जी आप ऐसी समझ और ज्ञान बुद्धि की आत्मा दीजिए पिता परमेश्वर, कि वो निरंतर तेरे कार्यों को और आगे बढ़ा सकें प्रभु जी, जिससे तेरे नाम का सुसमाचार दूर दूर तक फैलने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन कलीसियाओं के लिए पिता, कि जहां आज आपकी आराधना होती है पिता, उन सब के बीच में आपकी उपस्थिति हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर वे सब आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी तेरे कार्य कर सके, तेरी आराधना स्तुति करते हुए प्रभु जी पिता परमेश्वर निरंतर प्रभु जी तेरी महिमा के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले हो सकें। प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल के लिए और उन सभी बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए पिता परमेश्वर, कि जो शिक्षक उन बच्चों को सीख देते हैं प्रभु जी, वचन उनके हृदय में बैठ पाए प्रभु जी, और वे तेरे नाम के प्रचार प्रसार के एक स्तंभ बनने पाए पिता परमेश्वर, और तेरे नाम की जो शिक्षा दीक्षा है वो निरंतर आगे बढ़ सके। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज के उन संदेशों के लिए जो गीतों के माध्यम से, कविता और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी जो दिया जाएगा प्रभु जी, उन सब पर तेरी आशीष को चाहते हैं पिता परमेश्वर। जो वचन का बीज बोने वाले हैं पिता, उन पर भी तेरी आशीष को चाहते हैं। जो वचन वो आज बोलेंगे पिता, हम सब के हृदय में फलवंत होने पाए, और निरंतर प्रभु जी हम उन वचनों के अनुसार प्रभु जी अपने आप को संवार पाएँ, और आगे के लिए पिता परमेश्वर हम कार्य करने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं विश्वासी मंदिर में चल रहे उन सारे कार्यों के लिए, प्रोजेक्ट के लिए पिता परमेश्वर, जो तेरी महिमा के लिए निमित्त बनाया गया है पिता परमेश्वर, उन सारे कार्यों में तेरी आशीष को चाहते हैं, और उस निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी घटी प्रभु जी आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी होने पाए, और पिता परमेश्वर इसी तरह तेरी महिमा का काम निरंतर आगे बढ़ता जाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग पहली बार आए हैं पिता, उन सबको हम तेरे सर्व सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। उन सब की मनोकामना यीशु नासरी के नाम से पूरी हो, और कोई भी व्यक्ति प्रभु जी यहाँ से खाली हाथ न जाने पाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं मिशन अस्पताल के लिए, कि जो प्रभु जी यहाँ मरीज आते हैं प्रभु जी, वो केवल शारीरिक चंगाई के लिए ना हो सकें, बल्कि आत्मिक चंगाई को भी लेकर के जा सकें।
उन सारे डॉक्टरों को, चिकित्सकों को तेरे सर सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता। तो जिन मरीजों की चिकित्सा करते हैं प्रभु जी, आत्मा सच्चाई से कर सकें प्रभु जी, उनके हाथों में वो शिफा आए पिता, कि वो आने वाले मरीज जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकें और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होकर के, आत्मिक रूप से भी स्वस्थ होकर के यहाँ से जाने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने देश के लिए, कि हमारे देश में अमन और शांति हमेशा बनी रहे प्रभु जी। हमारे देश के जो नेता हैं प्रभु जी, जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं और विविध प्रकार के जो हमारे अधिकारीगण हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कि उन्हें भी पिता ज्ञान और समझ दीजिए पिता परमेश्वर, कि वह आत्मा सच्चाई से प्रभु जी देश का संचालन कर सकें और पिता परमेश्वर हमारे देश को उन्नति की ओर ले जाने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आज के समय में प्रभु जी जो भी हमारे बीच में, हमारे देश में जो समस्याएं हैं पिता परमेश्वर, चाहे बेरोजगारी की हो या अन्य किसी प्रकार की कोई समस्या है प्रभु जी, वो अत्यंत गंभीर रूप से अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त हुआ है प्रभु जी, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कि उन सब को प्रभु जी शिफा मिल सके और किसी भी प्रकार के पिता परमेश्वर बाधा हमारे देश के संचालन में न आने पाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने हम सब पर अपनी अपार करुणा की है पिता परमेश्वर। एक बार फिर से हम यहाँ उपस्थित प्रत्येक जन को तेरे सर्व सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमसे कोई भूल चूक पाप अपराध हुआ है पिता, उसके लिए क्षमा चाहते हैं पिता। प्रभु जी, आगे की सारी आराधना को तेरे सर्व सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के धन्य मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का। हम संदेश में जाएंगे और हमारे लिए संदेश लेके आ रही हैं मंदिर की सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी। आप सबको जय मसीह की। आइए प्रकाशित वाक्य 12:4 पर मनन करें, जहाँ लिखा है, उसकी पूंछ ने आकाश के तारों का 1/3 भाग खींचकर पृथ्वी पर फेंक दिया। ये कौन है जिसकी पूंछ में आकाश के 1/3 तारों को खींचकर पृथ्वी पर फेंक देने की ताकत है? ये वही पुराना सांप लूसीफर नामक शैतान है, जो पहले स्वर्ग में था पर परमेश्वर से बड़ा बनने की चाहत में उत्पत्ति से पूर्व ही पृथ्वी पर गिरा दिया गया था और अब इस अंतिम युग में बौखलाया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के पुत्रों को अपने साथ अधोलोक में ले जाए। प्रश्न है, प्रकाशित वाक्य 12:3 में वर्णित लाल रंग के विशाल अजगर, जिसके 7 सिर 10 सींग व सिरों पर 7 मुकुट हैं, कि पूंछ में ताकत कहाँ से आ गई कि तारों अर्थात परमेश्वर के पुत्रों को भूमि पर पटक दे? इसे समझने आइए चलें अदन अर्थात ईडन गार्डन। आदम का दिल रहता था जहाँ गार्डन वर्षों से जी रहा था आत्मा में, आनंदित और मगन रहता था परमात्मा में। ये बात लूसीफर को नापसंद थी। लूसीफर पृथ्वी को अपने वश में करके बैठा हुआ था। वह स्वर्ग से गिराए जाने का बदला परमेश्वर से लेना चाहता था, अतः उसने परमेश्वर के बच्चों आदम हवा को वर्जित फल खिला अदन से बाहर करवा दिया, पर स्वयं भी श्रापित हुआ। पराक्रमी स्वर्गदूत होने के बावजूद वह पेट के बल चलने लगा, धूल मिट्टी चाटने लगा और श्रापित हुआ कि स्त्री का वंश उसके सिर को कुचल देगा। अंततः 4000 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद
मरियम नामक स्त्री के वंश यीशु ने स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर उस पुराने लाल विशाल अजगर का सिर क्रूस से कुचल दिया। फिर भी प्रश्न तो है, ताकत सांप के सिर में होती है, पूंछ में कहां से और कैसे आ गई? सांप के विषैले दांत, आंख, नाक, दिमाग, जीभ, मुंह सब सिर में रहते हैं, जो यीशु ने अपनी मृत्यु द्वारा कुचल दिया है। अब सिर में ताकत नहीं है, पर स्मरण रखें, शैतान जिंदा है, यीशु से शर्मिंदा है, पर ढीठ प्राणी है। डराना उसकी आदत और ढिठाई उसकी इबादत है। खुद डरा हुआ, कुचले सिर वाला जिंदा सांप बस अजगर जैसे विशाल भारी भरकम शरीर को हिलाकर और पूंछ को दिखाकर सारे संसार को डरा रहा है, अपना काम करा रहा है, क्योंकि डर शैतान की ताकत है। मत डर परमेश्वर की हिदायत है। डराना शैतान का हथियार है। इसी हथियार से उसने सारे संसार पर वार किया है। कोरोना काल में 1/3 अजगर के पेट में थे, बाकी चपेट में थे। शरीर, प्राण, धन, पद, प्रतिष्ठा, भविष्य, बीमारी, मृत्यु आदि का डर दिखाकर अजगर बड़े बड़ों को अपने आगे झुका लेता है और डर कर इंसान अपनी ताकत शैतान की पूंछ को दे बैठता है। पर स्त्री के वंश यीशु 2022 वर्ष पूर्व शैतान के सिर को क्रूस से कुचल चुके हैं। उसे निहत्था, निरुपाय, निसहाय, निर्बल और निशब्द कर चुके हैं। हर इंसान से यीशु का ऐसा नाता है कि वो हमें पूंछ नहीं, सिर ही बनाता है। सो अजगर की पूंछ से यीशु के सिर वाले इंसान ना डरें, बेखौफ खुदा की इबादत करें। डर कर अजगर के आगे ना झुकाएं शीश। प्रभु आपको स्वयं की ताकत पहचानने की दें आशीष। प्रभु का धन्यवाद। सुंदर संदेश के लिए हम अपनी सह संचालिका दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु उन पर और उनके पूरे परिवार पर अपनी आशीष बनाए रखे। ये समय है प्रभु भोज का और आज का संचालन हमारी सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी के द्वारा। आप सबको जय मसीह की। प्रियो, आराधना का ये भाग है बहुत गंभीर, जिसमें तोड़ा गया था हमारे प्रभु यीशु का शरीर। पहला कुरिन्थियों 11 और उसके 23वें पद से अगर हम आगे पढ़ेंगे तो 24वें पद में आया है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। फिर 25वें पद में भी यीशु ने कटोरा लेकर कहा कि जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रियो, हम बहुत सी चीज़ों को स्मरण करते हैं अपनी ज़िंदगी में। कुछ बातों को स्मरण करके हमें बहुत क्रोध आता है, कुछ बातों को स्मरण करके हम बहुत आनंदित होते हैं। और यीशु का लहू और मांस का स्मरण हम क्यों करते हैं? ये दुखों को स्मरण करने से हमें क्या लाभ? प्रियो, ये हमें ताकत देता है। प्रभु यीशु के देह और लहू का स्मरण हमें दुख भोगने का साहस देता है। अगर हम प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय 5 से 10 पढ़ें तो उसमें मुहर बंद पुस्तक को लिखा हुआ है कि मुहर बंद पुस्तक को खोलने के योग्य न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई मिला, पर
केवल वध किया हुआ मेमना ही उस पुस्तक को खोलने के लिए जयवंत हुआ और उसी में परमेश्वर की 7 आत्माएं थीं। प्रियो, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे अंदर वो गुण पाए जाते हैं जो हमारे माता पिता में होते हैं, क्योंकि ये जो गुण हैं ये डीएनए के द्वारा, माता पिता के डीएनए के द्वारा बच्चे के खून में आते हैं। अगर माता पिता बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं तो बच्चा भी वैसे ही निकल जाता है। अगर माता पिता लंबे होते हैं तो बच्चा भी लंबा हो जाता है। तो इस तरह के गुण जो हैं वो ब्लड से, खून से हमारे अंदर आते हैं। और जब हम यीशु का लहू और उसके मांस में सहभागी होते हैं तो प्रियो, हम भी उस मुहरबंद पुस्तक को खोलने के योग्य बनते चले जाते हैं, क्योंकि अंश अंश करके हम उसी तेजस्वी स्वरूप में, जिस तेजस्वी स्वरूप में वध किया हुआ मेमना था, हम भी बदलते चले जाते हैं। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि इस दाखरस और रोटी को, जो प्रभु के मांस और लहू का प्रतीक है, उसको लेने के द्वारा हम भी उसके स्वरूप में अंश अंश करके बदलते चले जाएं और प्रभु के कार्यों को इस जीवन में संपन्न कर सकें। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। आमीन। प्रभु भोज पर सुंदर संदेश के लिए हम अपनी सह संचालिका दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु उन पर, उनके पूरे परिवार पर अपनी बहुतायत की आशीष बनाए रखें। आइए हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 237 नंबर, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना में अगुवाई भाई रघुराज केवर्थ करेंगे। आइए हम अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 237 नंबर, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। स्तुति करें और ललकारें।
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रघुराज कुमार निषाद है, मैं मल्हार से हूँ। आइए हम भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। हाथों को जोड़े, आंखों को बंद करें और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान जीवित पवित्र अनुग्रहकारी सामर्थ्य प्रेम पिताजी, आकाश के झरों को खोलकर परम्परा शिक्षा का वर्षा करने वाला प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिताजी। इन छोटे बड़े हाथों ने दिया है पिताजी, उन सब पर आपकी बहुतायत की आशीष हो पिताजी। यह भेंट पिता आपके धर्म राज्य की खोज में हमेशा इस्तेमाल हो सके प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिताजी, आपने हमारे जीवन में बहुत से आशीषित कीजिए पिता। छोटी सी अंश आपको भेंट स्वरूप दिए हैं प्रभु जी, इन सबके जीवन पर आपकी बहुतायत की आशीष हो पिताजी। हाँ प्रभु जी, आपने हमें संभाला है प्रभु जी, जीवन की अंतिम पड़ाव तक संभाल कर रखते हैं, इसके लिए धन्यवाद पिताजी। हाँ पिता, हमारे जीवन में बहुत ही आशीष है पिता, आपने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किए, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं यीशु राजा उन तमाम आशीषों के लिए पिताजी जो आपने हमारे जीवन में किए हैं। धन्यवाद धन्यवाद पिता। और क्या मांगे प्रभु, आपने मांगने से पहले हमें सब कुछ देते हैं, इसके लिए धन्यवाद 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 के साथ इस छोटी सी दुआ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देंगे। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल, विश्वासी मंदिर, बिलासपुर। 13/11/2022 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन हमारे आचार्य श्री V.R. भोसले जी करेंगे। आरंभ की प्रार्थना कुमारी दीपांजलि केवर्त के द्वारा। उत्तरवादी पाठ कुलुस्सियों 2 अध्याय उसका 6 से 23 पद तक पढ़ लेंगे और जिसे पढ़ने में अगुवाई करेंगी श्रीमती माया बिंजवार और उत्तर देंगी श्री राम गोपाल बिंजवार। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे हमारे आचार्य श्री पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री के द्वारा। संदेश हम सुन लेंगे अपने सह संचालक श्री आशीष जलाल जी के द्वारा, जिनका विषय है जो मुझसे प्रेम करता है, जो मुझसे प्रेम करता मेरे वचन का पालन करता है, जो मुझसे प्रेम नहीं करता मेरे वचन का पालन नहीं करता। आप अपने संदेश के लिए यूहन्ना 14 अध्याय उसका 23 और 24 पद ले सकते हैं। प्रभु भोज का संचालन हमारे आचार्य श्री दीपक कुमार भोई जी करेंगे और भेंट की प्रार्थना बहन रेखा महेंद्र के द्वारा। मुख्य संदेश अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई श्रीमती पिंकी शुक्ला करेंगी। सहायक सह आचार्य श्रीमती
पिंकी शुक्ला करेंगी और सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जीवन के इस मुकाम पड़ाव क्षण तक हम सब कुशल पाए जाते हैं, सुरक्षित हैं और स्वच्छंद मनोमस्तिष्क स्वस्थ शरीर के साथ उसकी स्तुति महिमा कर सकते हैं। प्रियो, किसी विद्वान ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। उसने परिपक्व व्यक्ति की तुलना एक पके हुए फल से की है और पके हुए फल की पहचान बताई है कि वो नर्म होता है, मीठा होता है और उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से परिपक्व व्यक्तित्व नम्रता, वाणी में मिठास एवं आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है और ये परिपक्वता आसानी से नहीं आती है। इसके लिए अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। और अनुभव कैसे होगा? जब हम बचपन से परमेश्वर की शिक्षा पे चलते हैं, उसकी आज्ञा अनुसार आचरण करते हैं, तो जो परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, जो ज्ञान हम सीखते हैं, वो सब हमको परिपक्व करते जाते हैं। और इसीलिए हमारे द्वारा संडे स्कूल चलाया जाता है, जहां बचपन से बच्चों को आत्मिक शिक्षा दी जाती है, ईश्वर के विषय में बताया जाता है। और इसी श्रृंखला में पिछले सप्ताह हमारी बेटी कुमारी अनुग्रह कुर्रे ने एक बहुत सुंदर सा संदेश हमारे बीच में रखा और उसका विषय था परमेश्वर की इच्छानुसार चलने में है बुद्धिमानी। परमेश्वर की इच्छानुसार चलने में है बुद्धिमानी, दिन बुरे हैं रखें सावधानी। इफिसियों 5:15 और 16। बेटी 19 वर्षीय और हम धन्यवाद देते हैं कि छोटे बच्चे बड़ी कलीसिया में इतनी बड़ी भीड़ के सामने बोलना सीखते हैं और बेटी ने बहुत ही जिंदा दिली से बुलंद आवाज़ में अपने संदेश को रखा और गवाही के साथ, सुंदर गवाही के साथ अपने संदेश का प्रारंभ किया और हमको बताया कि हम कैसी चाल चलते हैं, कैसे दिन बिताते हैं और यदि हम अपनी दिनचर्या बनाते हैं अपने मन से, अपनी इच्छा अनुसार, तो हमें बहुत सी आत्मिक चीज़ें, आत्मिक वरदान नहीं प्राप्त होते हैं। पर यदि हम परमेश्वर की इच्छानुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो 2 कुरिन्थियों 5:17 के अनुसार हम एक नई सृष्टि हैं और इसलिए निश्चित रूप से अनंत जीवन में प्रवेश करने का अधिकार हमको मिलता है। और 16वां पद की अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। और इसमें सबसे पहली चीज़ है अवसर, दूसरा है बहुमूल्य और तीसरा है दिन बुरे हैं। ये दिन बुरे आए कहाँ से? उत्पत्ति में परमेश्वर ने तहाँ बहुत ही अच्छे दिन दिया था आदम को, लेकिन आज्ञा न मानने के कारण से, अपनी मनमानी करने के कारण से, शैतान के चंगुल में फंस जाने के कारण से उसने अपने दिन को बुरे बना लिया। मृत्यु आ गई। परंतु
ऐसे भी पात्र हुए जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी, परमेश्वर को खुश किया। जैसे अब्राहम ने अपने बेटे को बलिदान किया। रूत इजरायली नहीं थी पर अपने सास को पकड़ी रही। अय्यूब ने सब कुछ गंवा कर भी परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखा। सारपत की विधवा एलिया को अपनी आखिरी रोटी तक दे दी। बेटी ने यहाँ पर एलिया के जगह में एलीशा कह दिया था। कभी कभी मुंह से निकल जाता है तो सुधार कर लें। और नए नियम में मरियम, यीशु की माता, पौलुस, यीशु के चेले, इन्होंने पूरी परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया और कितने अच्छे अच्छे वरदानों को प्राप्त किया। परंतु आदम, हवा, एसाव ने अपने पहलौठे होने का अधिकार खोया। शाऊल राजा भूत सिद्धनी के पास जाना पड़ा। लूका 17 का धनी नौजवान, यहूदा इस्करियोती, हनन्याह सफीरा, ये सब वे लोग हैं जो परमेश्वर प्रति ईमानदार नहीं रहे, उसकी आज्ञा को नहीं माने और उनकी क्या दुर्गति हुई ये सब आप जानते हैं। और इसलिए पवित्र बने, अन्य जातियों की सी चाल न चलें। क्यों? क्योंकि वह रात आने वाली है जो कि जिसमें कुछ नहीं किया जा सकेगा, और इसलिए दिन ही दिन में अपना काम कर लें। तो बेटी को परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। जब वो बोल रही थी तो उसकी आवाज़ बिल्कुल उसकी माताजी प्रियतमा खुर्रे के समान लग रही थी। सो आवाज़ में ज़रा बुलंदी भी है और इसलिए मैं बेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर अपनी बहुतायत की आशीष दे। और इसके पश्चात हमारी आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष ने प्रभु उसकी ब्यारी के संबंध में अपने विचार रखे और गवाही बताया कि उसे प्रभु में आए 16 वर्ष हो चुके हैं। और कितने आनंद की बात है कि आदम में हमने अपना स्वरूप खो दिया था, जिसमें उसके पास पुत्र होने का अधिकार था। परंतु आदम से बाहर हो जाने के बाद जो सब प्राणियों पर राज करता था वो राज भी नहीं कर पाया और सदा जीवित रहने का अधिकार भी खो दिया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने फिर हमसे प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र हमको दे दिया, और जिस पर जो कोई विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। सो जब परमेश्वर के विपरीत व्यवहार करने लगा आदम, तो उससे छुपने लगा, उस पर दोष लगाने लगा और शैतान के गुण उसके में आ गए थे। परंतु नए नियम में मनुष्य के रूप में परमेश्वर आया यीशु बनकर, और यूहन्ना 6:53 अगर देखें तो मांस खाने और अपना मांस खाने और अपने लहू को हमारे लिए दिया ताकि हम उसके मांस में का मांस और उसके लहू में का लहू बन जाएं। और इस कारण से मैं प्रियो 2 कुरिन्थियों 3:18 के अनुसार हम अंश अंश करके उसी तेजस्वी स्वरूप में बदलते जाते हैं जिस स्वरूप को हमने आज्ञा न मानने के कारण से खो दिया था। और मरकुस 16:16 के अनुसार ढेर सारी आशीषें उसको दी गई, अधिकार दिया गया, जो यहाँ जिस प्रकार से लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वह उद्धार पाएगा, परंतु जो विश्वास न करे वह दोषी ठहरा जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह दिखाई देंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, वे सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणघातक विष भी पी जाएं तो इससे उनकी हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। इस सुंदर संदेश के लिए बहन को भी परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। और प्रियो, अब पिछले सप्ताह मेरा संदेश था
जो कुलूसियों 3:1-17 पर आधारित था, और वहाँ पर मैंने बताने की कोशिश किया कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। कब? कुलूसियों 2:20 के अनुसार, जबकि तुम मर गए, और इस कुलूसियों 3:1 के अनुसार कि तुम जीवित किए गए। और यहाँ पर यदि और जब शब्द का उपयोग हुआ है। एक बाइबिल में, पुरानी बाइबिल में यदि है और फिर जब है। तो मेरे प्रियो, नई बाइबिल में, न्यू गिडियन बाइबिल में यदि शब्द है और पुरानी बाइबिल में जब है, तो इसका अंतर बताया कि हम यदि पे नहीं हैं, हम जब मर ही चुके हैं तो फिर हम स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहें, और यदि मरेंगे तो फिर सांसारिक वस्तुओं की ही खोज में रह जाएंगे। जब मरेंगे और फिर से जी उठेंगे तो फिर हम परमेश्वर के आज्ञानुसार स्वर्गीय वस्तुओं की खोज कर सकते हैं। अब आवश्यकता है कि 14वां पद कि प्रेम जो सिद्धता का कटिबद्ध है बांध लो। और यदि हम सिद्ध होते हैं, और सिद्ध प्रेम से, जैसे कटिबद्ध का है कमर को बांधना, सत्य से कमर कसना। 16वें पद में सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को समझाओ। और मेरे प्रियो, ये जब सिद्ध ज्ञान हमारे अंदर आता है तो गुप्त ज्ञान भी हमको परमेश्वर की ओर से प्राप्त होता है। और जैसे कि वचन में लिखा है, 1 कोरिन्थियों 2 उसके 6वें पद में, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है कि जो आँखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। तो प्रियो, बाइबिल के संबंध में आज लाखों करोड़ों उपदेश हो रहे हैं। बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। और जैसे बताया गया कि एक भी शब्द बदला ना जाए। प्रकाशित वाक्य 22, 18 और 19 में लिखा है कि ना एक शब्द बढ़ाएं और ना घटाएं। और मत्ती 5:18 कि एक मात्रा और एक बिंदु भी उसमें से ना बदला जाए। परंतु अपन देख रहे हैं कि अलग अलग बाइबिल में शब्दों में अंतर कर दिया जाता है और अर्थ बदलता है। तो समझ लीजिए कि आज कितने सावधान रहने की आवश्यकता है। और इसीलिए जबकि विश्वासी मंदिर में कुछ ऐसी शिक्षा दी जाती है जो व्यवहारिक हो और संक्रामक बनाने के लिए, और संतुलन कि न ज़्यादा ऊंचा न ज़्यादा नीचा, संतुलन बना करके जिन बातों को हम सिद्ध कर सकते हैं वही चीज़ें ज़्यादातर बताते हैं। और इस प्रकार से परिपक्वता का उदाहरण देते हैं, परिपक्वता का नमूना पेश करते हैं। और ये शब्द काफ़ी बाइबिल में नहीं पाए जाते हैं, और इसलिए कई बार मेरी आलोचना भी होती है और कई लोग भूरी भूरी प्रशंसा भी करते हैं। सो मैं सोचता हूँ कि मेरा नाम तो लाल है, अगर भूरी भूरी प्रशंसा नहीं तो लाल लाल प्रशंसा कर दीजिए। पर इसको ज़रूर विचार करिए कि अगर वो हमारा संदेश व्यवहारिक नहीं होगा और उस चोटी तक अगर हमको संक्रामक तक पहुंचना है, तो बड़ा संतुलन बना के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, तब हम परिपक्व हो सकते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जैसा लिखा है
कि भजन 90 में कि मनुष्य की उम्र चाहे हजार वर्ष भजन 90:10 कि मनुष्य की आयु चाहे 70 वर्ष या बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो उनका अंत घमंड केवल कष्ट ही और शोक ही शोक होता है। सो प्रियो, नए नियम के अनुसार आज मैं इसलिए आनंदित रहता हूँ क्योंकि वो हमेशा मुझको जय के उत्सव में ले फिरता है और हमारी सुनकर हमारे मन को आनंदित करता है। तो आप भी पके हुए फल की तरह परिपक्व बने। अब आज का उत्तरवादी पाठ रोमी 6:1-23। सो रोमी 6:1-23 आज का उत्तरवादी पाठ, जिसकी कुछ पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूं। सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। प्रियो, इसमें पहला शब्द आया है क्या हम पाप करते रहें। और ये पाप शब्द जब आया तो अक्सर, और आज के उत्तरवादी पाठ में है, उसका जो सारांश है या विषय है वह है पाप क्या है और कैसे हम बच सकते हैं। सो प्रियो, इस पाप को समझने के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है और मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास हमन गाना गावन पुस्तक है तो दूसरे नंबर की ये टिप है, 17 नंबर पेज है और इसमें सबसे पहले ये फैसला तो कर लें कि पाप है क्या। और मैंने बहुत प्रयास किया और उसके कोटेशंस यहाँ पे लिखाए हुए हैं। और आप सब जानते हैं कि जो कुछ निश्चित धारणा से नहीं वह पाप है, रोमियो 14:23। और परमेश्वर दो चित्तों से बैर रखता है, भजन 119-113। जो भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह पाप करता है। और पहला था याकूब 4:17 और ये है नीति वचन 14 और 21। और मूर्खता का विचार करना पाप है। जो परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, तो मूर्खता का विचार करना पाप है, नीति वचन 24 और 9। और जो परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, पहला यूहन्ना 3:9। वरन 7 हैं जिनसे यहोवा को घृणा है, नीति वचन 6:16। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं, पहला यूहन्ना 1:10। और अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, याकूब 1:15। सो प्रियो, आप समझते हैं कि ये सब विषय पे पहुंचने से पहले और इस पर ज़्यादा आपको समस्या पैदा ना हो, और इसलिए यदि हम सबसे पहले जानेंगे ही नहीं कि पाप है क्या, हम कौन सा पाप कर रहे हैं, तो फिर हम प्रायश्चित क्या करेंगे, फिर उससे बचेंगे कैसे। और ये बड़ी समस्या रही है। और इसीलिए विश्वासी मंदिर जहाँ आप हैं उसका उद्देश्य कुछ है, और वहाँ पर UAS जैसी डिग्री की बात की जाती है, जो दी जाती है, यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ब्रह्मांड की प्रशासनिक सेवाएं। सो जिस दृढ़ता के साथ
जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ, जिस चुनौती के साथ ये संदेश रखे जाते हैं, जो समझ जाते हैं वे तो पार हो गए समझ लीजिए, और जो नहीं समझे वो मझधार में उलझ कर रह जाते हैं। और इसीलिए इसका निदान भी लिखा गया है कि आप सुनिश्चित करें कि उपरोक्त में से कौन कौन से पाप हम कर रहे हैं और क्या उससे बचने के लिए सब जाति के लोगों को चेला बना रहे हैं। मत्ती 28:19। क्योंकि प्रेम करना व्यवस्था को पूरा करना है। रोमियो 13:10। और जो प्रेम करता है वह पाप कर ही नहीं सकता। पहला यूहन्ना 3:9। सो प्रियो, बड़े चैलेंज के साथ, चुनौती के साथ हम इस बात को कहते हैं, और जैसे बाइबल में लिखा है कि बहुत से ज्ञान, यदि मैं मनुष्यों और सदतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। तो आप संदेश सुनते रहिए, हल्ला सुनते रहिए बहुत सा, लेकिन अगर पड़ोसी से प्रेम नहीं तो किए तो कुछ नहीं मिलने वाला। लूका 10:27। और इसीलिए प्रेम करके स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहिए। कुलुस्सियों 3:1। और प्रियो, विगत बुधवार को अर्थात 2 तारीख को मैं बुधवार को एक संदेश दिया था, और जिसमें हमारे कॉटेज फेयर मीटिंग कहते हैं विश्वासी मंदिर की वो लगती है, और उसमें मुझको सब्जेक्ट दिया गया था कि 70 का सफ़र, जब प्रभु हो हम सफ़र। और ये 70 साल के बाद मैं ये संदेश दे रहा हूँ। तो मैंने बताया था, जो यहाँ भी बताना चाहूँगा, कि यहेजकेल 3:1-3 में लिखा है कि तू इस वचन को खा ले और दूसरी चीज़ पचा भी ले। और तीसरा का 6 और 7 देखेंगे तो इज़राइल का घराना ढीठ और कठोर मन का है, वो मानता नहीं। तो ये क्या हो रहा है, क्यों लिख दिया गया ऐसा। और अगर प्रेरितों का काम 10-11 देखेंगे तो पतरस के साथ भी ये हुआ कि उस आकाश खुल गया। और 11 से 16 पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 10 का, तो उसमें पतरस को कहा गया उठ मार और खा। और उसने कहा नहीं प्रभु ये अशुद्ध है। तो जो परमेश्वर की आवाज़ थी वो उसके सामने आई, अरे जिससे मैंने शुद्ध किया है उसको तू अशुद्ध क्यों कहता है, या मुझसे ज़्यादा ज्ञानी तू हो गया है। यानी ये कैसी कैसी बातें हमारे सामने आती हैं कि परमेश्वर का जब प्रकाशन और दर्शन आता है तो उसके अनुसार हमको बहुत ढेर सारी स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त होता है। और जिसकी चर्चा अक्सर मैं करता हूँ कि गलातियों 1:11 में पौलुस के पास ऊपर से ज्ञान आया, और याकूब लिखता है कि जो ज्ञान ऊपर से आता है, याकूब 3:13 से 13 और 17-18 देखेंगे तो उसमें ये जो परिपक्व व्यक्ति के गुण होते हैं, पके हुए फल के, वे गुण पाए जाते हैं। और जो नहीं, वे संसार का जो ज्ञान होता है वो संसारिक होता है, शारीरिक होता है और शैतानी होता है। तो प्रियो, बड़ी दृढ़ता के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आज जितने प्रकाशन और दर्शन ऊपर से प्राप्त हुए, हमने छुपाया नहीं, बोर्ड में लिख दिया बड़े बड़े, और ये पुस्तक भी छाप कर उसमें भी लिख दिया। और इसके पश्चात हमारा जो अचीवमेंट है, हमारे जो कार्य हैं, हमारे जो प्रचारक लोग जो काम कर रहे हैं, वे सब आप देख सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि जो हमारे प्रिय अजीज हैं वे उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, परंतु कुछ हैं जो विश्वासी मंदिरों को दर्शन को नहीं पचा पाते। वे सामाजिक, इतवारी, अकली, धार्मिक, इंटेलेक्चुअल क्रिश्चियन बनकर रह जाते हैं। और उनके संग ये त्रासदी होती है कि वो फिर संक्रामक नहीं बन पाते। और हम आशा करते हैं फिर भी कि हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि निश्चित रूप से जब वो भविष्य में प्रयास करेंगे, साधना संघर्ष करेंगे, तो निश्चित रूप से वे भी संक्रामक
बन सकते हैं। सो प्रियो, अक्सर इन 4 विषय के विषय में मैं चर्चा करता हूँ कि अध्यात्म के अध्ययन में ये 4 जो खंभे हैं, पिलर हैं, इसके बगैर अध्यात्म का अध्ययन अधूरा है पूरे संसार के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी दर्शन के लिए। जिसमें पहला शब्द है प्रेम, दूसरा शब्द है पाप, तीसरा शब्द है विश्वास और चौथा शब्द है उद्धार, साल्वेशन। और ये इसी में से एक शब्द है पाप, जिसका वर्णन सभी कर रहे हैं कि पाप मत करना, पाप मत करना, पाप मत करना। परंतु अक्सर निर्गमन 20 के जो 10 आज्ञाएं हैं, 10 कमांडमेंट्स है, उसके आधार पे ये सुनिश्चित कर दिया जाता है कि ये पाप है। परंतु आज वो अपराध हो चुका है, क्योंकि दाऊद कहता है उसका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है। और आज पाप और अपराध में क्या अंतर है, ये भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रियो, बड़े दृढ़ता के साथ मैं कहता हूँ कि जितनी बातें अभी पाप के विषय में पढ़ी गई हैं, और फिर मैं कहता हूँ कि हमन गाना गाबोन के दूसरे नंबर के टीप में पाप में जो लिखाया है, इसकी सज़ा कोई नहीं देता कि जो भलाई करना जानता और नहीं करता ये अपराध है, इसलिए इसको सज़ा दी जा रही। ऐसा कोई सज़ा कानून के द्वारा कोर्ट में नहीं दिया जाता। तो आप जानते हैं कि निर्गमन 20 की आज्ञा अनुसार चोरी ना करना, लालच मत करना, व्यभिचार ना करना, छल कपट ना, ये सारी जितनी भी बात लिखी हैं, ये सबके एक एक धाराएं सुनिश्चित कर दी गई हैं और पूरे विश्व में ये अपराध माना जाता है और कोई भी कोर्ट इसे पाप कहकर सजा नहीं देता। सो प्रियो, यहाँ पर जो जहाँ चौथे पद में लिखा है, जो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता के महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि यीशु का बपतिस्मा, आप सब जानते हैं कि पहला यीशु ने बपतिस्मा लिया यूहन्ना बपतिस्मा दाता द्वारा, और वो मन फिराव का था। और दूसरा जो था, एक और बपतिस्मा है जो यीशु ने लिया, जो हमको प्राप्त करना है, और वो है अपने मृत्यु का, और जिसका संदर्भ है लूका 12:50 और मरकुस 10:38। सो मरकुस 10 और 38 आपके सामने उसकी कुछ लेने पढ़ रहा हूँ। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ, क्या तुम ले सकते हो? प्रियो, यहाँ पर उसके प्रिय अजीज 2 व्यक्ति आकर यीशु मसीह से कहते हैं कि भाई हम दाहिने ओर तेरे बैठना चाहते हैं। ये जवाब उस यीशु ने जब्दी के पुत्र याकूब को और यूहन्ना को दिया था, और इन्होंने यीशु से कहा था कि जब तू अपनी महिमा में आए तो एक को हमको दाहिने और एक को बाएं बैठालना। सो मेरे प्रियो, तब जाके यीशु मसीह ने कहा था कि जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? और आज हम सब के लिए ये प्रश्न है कि क्या हम मृत्यु का बपतिस्मा प्राप्त किए हैं? क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3:21 में लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। तो प्रियो, आज इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए कि क्या हम अनंत जीवन पाना चाहते हैं? क्या हम जय पाना चाहते हैं? क्या यीशु मसीह के साथ उसके सिंहासन पर बैठना चाहते हैं? तो क्या हमको मृत्यु का बपतिस्मा लेना है या नहीं लेना है, या हम ले चुके हैं? ये सब सुनिश्चित कर लीजिए, क्योंकि इसी 6 का 23वां पद अंत में कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है।
प्रियों, एक मनुष्य का बहुत महत्व है और उस महत्व को बताने के लिए मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ यही रोमियो 5:19, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। तो प्रियों, आज के लिए ये सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है कि हम उसकी आज्ञा को मानें, और आज्ञा सबको मालूम है जो लिखा है मत्ती 28:18-19 में कि जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। और यदि हम इस काम को व्यवहारिकता से कर रहे हैं, संतुलन बना के धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, परिपक्व होकर, तो निश्चित रूप से संक्रामक प्रेम को भी प्राप्त करेंगे और हमारे संपर्क में जो भी आएगा वो भी परमेश्वर पर विश्वास करेगा। सो जो पाप की बातें यहाँ पे बताई गई, संसार इनको पाप नहीं मानता है। बाइबल के अनुसार हमको इनसे बचना है और इस जीवन बहुतायत के जीवन परलोक में अनंत जीवन को प्राप्त करना है। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे। हमन गाना गाबो से 41 नंबर, मसीह बिना जीना बेकार है। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे भाई राहुल जांगड़े। प्रभु की प्रार्थना और अपने सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। आइए, आराधना के अंत में हम अंतिम गीत गा लेंगे जो हमारे गाना गाबो से 41 नंबर, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना है। जीना मसीह है, मरना है। जीना मसीह है, मरना है। जीवन तैयार है।
आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम राहुल यांगड़े है। विश्वासी मंदिर आते 7 साल हो गए। वहीं के दुआ प्रार्थना से मेरा जीवन बदला। जैसे मैं बच गया हूँ वैसे दूसरों को बचाने का प्रयास करता हूँ। आइए प्रार्थना में जाएंगे। अंतिम प्रार्थना में महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपके चरणों में आते हैं, आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें जीवन में शांति दिया, मोक्ष दिया, उद्धार दिया प्रभु जी। और जीते जी अनंत जीवन की बातों को आपने हमें बताया कि कैसे हम अनंत जीवन को पा सकते हैं, कैसे उस महिमा में राज्य में स्वर्ग में रह सकते हैं। इस बात के लिए प्रभु आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने हम सबको बताया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता। आज की आराधना में अल्फ़ा और ओमेगा आप ही रहे। हम आत्मा और सच्चाई से आपकी महिमा और आराधना कर सके, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी कि बिना परमेश्वर के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ पिता, आपकी आत्मा ही है जो हमें आपकी आराधना करने देती है आत्मा और सच्चाई से। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस पृथ्वी पर आपने सुंदर जीवन दिया है, आशीषों से नवाजा है, हम इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। किसी भली वस्तु की कमी घटी हमारे जीवन में नहीं रहती प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं ऐसे मंदिर के लिए जो आपने हमें दिया है, ऐसे अगुओं के लिए जिनको आप दर्शन प्रकाशन देते हैं प्रभु जी। और उन सारे वचनों को बड़ी सरलतापूर्वक हमारे बीच में रखते हैं प्रभु, जिसको हम समझ पाते हैं, अपने जीवन में साक्षात्कार करते हैं प्रभु जी और उस पर चलते हैं तो हमें निरंतर आशीषें मिलती है प्रभु। हम इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता, जितने भी लोगों ने अपना अपना नाम लिखवाया है रजिस्टर में, अपनी अपनी समस्याओं को रखा है, मनोकामनाओं को रखा है, सारी चीज़ें आपके हाथों में सौंपते, कोई भी खाली हाथ ना जाने पाए प्रभु, ऐसा आपसे प्रार्थना करते पिता। और क्या मांगे प्रभु, सारी चीज़ों को आप देने वाले महिमामय सिंहासन में विराजमान पिता, आने वाले सप्ताह में हमें संभालिएगा प्रभु जी। ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे परिवार को, हमारे बाल बच्चों को, प्रत्येक सदस्यों को, मंदिर के हर एक जनों को संभालिएगा प्रभु, ताकि फिर से एकत्रित होकर हम सब आपके नाम की महिमा को, आपके नाम को ऊंचा उठाने वालों में से हो सके। जिन बातों को नहीं कह पाए प्रभु, उन सारी बातों को भी आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए मंदिर के संचालक मंडल, आचार्य मंडल, सहायक सहचार मंडल, वितरण धन से जुड़े लोग, जितने भी काम हैं मंदिर के प्रभु, सब पर तेरी आशीष को चाहते हुए बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ छोटी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें। और अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक बढ़कर काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करती है, हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई, उसका
सबको जय मसीह की। जय मसीह की।